जामवंत का जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था। कहा जाता है कि वह राजा बलि के काल में भी थे। 52 अवतार के समय जामवंत अपनी युवावस्था में थे। वहीं एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने 2 पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला एक रीछ मानव बनाया था। पुराणों के अनुसार कई ऋषि मुनि और देवता आज भी सशरीर जीवित हैं। इनमें जामवंत का नाम भी शामिल है। जामवंत विद्वान थे। उन्हें वेद उपनिषद पूरे याद हैं। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वहीं पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। राजा बलि के काल में सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ, जिस वजह से उनकी आयु परशुराम और हनुमान से भी बड़ी है। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। प्राचीन काल में जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता था। बाद में यह रक्ष शब्द बिगड़कर रीछ अर्थात भालू के राजा हो गया। वहीं रामायण आदि ग्रंथों में भी उनका चित्रण भालू मानव के रूप में किया गया है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जामवंत सतयुग में उत्पन्न हुए थे। जामवंत का जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था। कहा जाता है वह राजा बलि के काल में भी थे। 52 अवतार के समय जामवंत अपनी युवावस्था में थे। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 2 पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला एक रीछ मानव बनाया था। भगवान राम के काल में त्रेता युग में जामवंत बूढ़े हो गए थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी से समुद्र लांघने की विनती की थी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम भी उल्लेखनीय है। इसमें वर्णन किया गया है कि रामायण काल में जामवंत का एक विशेष काम हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना था। कहा जाता है कि जामवंत और कुंभकर्ण के आकार प्रकार में कुछ ही अंतर था। जामवंत को अनुभवी और ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान को हिमालय में प्राप्त होने वाली दुर्लभ औषधियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम व रावण के युद्ध में जामवंत राम सेना के सेनापति थे। कहा जाता है कि युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत में अहंकार आ गया था, जिस पर भगवान श्री राम ने जामवंत को अपना अगला रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में जामवंत ने स्मंतक मणि को धारण किया। इस मणि के लिए श्री कृष्ण को जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। कथाओं के अनुसार यह मणि भगवान सूर्य ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित को दी थी, जिसे सत्राजित ने अपने देवघर में रखा था। वहां से उनका भाई मणि पहनकर आखेट के लिए चला गया। जंगल में आखेट के दौरान उसे और उसके घोड़े की मौत हो गई। जामवंत ने वहां से मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उक्त मणि अपने पुत्र को खिलौने के रूप में दे दी। वहीं सत्राजित ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। तब श्री कृष्ण को जामवंत से मणि लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। खुद को युद्ध में हारता देखा जब जामवंत ने भगवान श्री राम को पुकारा और श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा, जिसके बाद जामवंत ने आत्मसमर्पण कर दिया और मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करें। कहा जाता है जामवंत ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जामथुन नामक नगरी बसाई थी। शोध के दौरान यहाँ एक गुफा मिली है जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी अति प्राचीन गुफा मिली है। कहा जाता है कि यहाँ जामवंत हजारों वर्षों तक रहे थे। विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराकाल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है।
जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रतिवर्ष 1 तिल से बराबर बढ़ती जा रही है। जामवंत की तपोस्थली जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर में स्थित एक गुफा मंदिर को माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीर और ऋषियों ने तपस्या की, जिस कारण इसे पीर खोह कहा जाता है। गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया गया है। तवी नदी के तट पर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जम्हाई आ गई और उससे ही प्रथम वृक्ष का जन्म हुआ। उनकी जम्हाई लेने से उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने जन्म लिया, तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा भी वर्णित है कि जब श्री हरि का युद्ध मधु और कैटभ से हो रहा था, तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्री हरि ने दोनों राक्षसों का वध किया, तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जामवंती बताया गया। रामायण में कई स्थानों पर उन्हें वानर भी कहा गया। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए, अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक छोटे ही थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो उन्होंने ही हनुमान को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा, तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा, ताकि वे अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सकें। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी उस विशाल समुद्र को देख हताश हो जाते हैं, तो जामवंत ही हनुमान को उनकी शक्तियों का भान करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान समुद्र को लांघते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यमकूप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। मेघनाद से भी उसके युद्ध का वर्णन है। जब मेघनाद की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़कर उस पर ही छोड़ दिया। उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से भी मेघनाद मूर्छित हो गया था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उसकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों के बराबर कही गई है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पर पार करने का परामर्श कर रहा था, तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार कर सकने का उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा, इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार 90 योजन तक जा सकता हूँ। जब तक मैं युवा था, मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए, तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई
3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि जब भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान समझा और मुझे मेरे बल के क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। जब लंका युद्ध के हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत बड़े निराश होकर श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मैं तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। उन्हें ऐसा कहते देख श्री राम समझ गए जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर में मैं स्वयं तुम्हारी युद्धाभिलाषा पूर्ण करूंगा। जब द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो 17 जितने उन पर स्मंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि 17 जित की ही भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार ये युद्ध 21 दिनों तक चलता रहा। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने ही उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका अभिमान भंग हो गया और श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा याचना की। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्वयं निर्वाण ले लिया। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने ही जामथुन नगर बसाया था, जो आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत तपो गुफा नामक एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत वही त्रेता से द्वापर तक प्रतीक्षा की थी। गुजरात के राणा वाव में भी एक प्राचीन गुफा है जिसे जामवंत की गुफा ही माना जाता है। बोलिए राम भक्त जामवंत की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो ये थी राम भक्त जामवंत के संबंध में संक्षिप्त सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कथाओं का सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम नित्य ही आपके लिए राम भक्त और कृष्ण भक्त भगवत भक्तों की कथा और उनकी चर्चा लेकर आते हैं, जिससे सनातन धर्म में आपका विश्वास और मजबूत होता जाता है। धन्यवाद।